सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉड ऑफ x टाइम्स x माइनस साइन x देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो यहाँ पर हमें वन वननेस और ऑनटूनेस के बारे में कमेंट करना है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड ऑफ x को ओपन करते हैं और फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो मॉड ऑफ x पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x साइन x। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और व्हेन x इज लेस देन 0 तो ये मॉड ऑफ x नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ। ये हो गया माइनस का x स्क्वायर माइनस प्लस का x साइन x व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब एक काम ये कर लेते हैं, हमें फंक्शन की वन वननेस के बारे में कमेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका पहला डेरिवेटिव इवेलुएट कर लेते हैं और डेरिवेटिव का साइन देख लेंगे। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो यानी कि फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। वहीं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो पहला डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 2x माइनस का x कॉस x एंड माइनस का साइन x when x is greater than or equal to 0 एंड ये हो गया माइनस का 2x माइनस x cos x माइनस साइन x when x is less than 0। तो अब बस हमें एफ डैश एक्स का साइन देखना है। तो इसके लिए एक काम ही किया, सबसे पहले तो ये ब्रांच उठा लेते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो यहाँ से x कॉमन किया, ब्रैकेट में हमें मिल गया 2 माइनस कॉस एक्स माइनस का साइन x बाई एक्स। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये तो हमारे पास हो गया पॉजिटिव। वहीं पर अगर हम 2 माइनस कॉस एक्स को देखें तो माइनस कॉस एक्स तो -1 से 1 वेरी कर गया, 2 ऐड किया तो ये 1 से 3 वेरी कर गया। फिर अगर हम साइन एक्स बाई एक्स को देखें तो एक स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी है कि अगर x 0 से π/2 के बीच में है तो साइन x हमेशा x से छोटा होगा। और वहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो x पॉजिटिव भी है तो यानी कि x से हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो साइन x बाई एक्स क्वांटिटी है ये 1 के करीब आएगी, या फिर यूँ कहे कि लेस देन 1 हो गया। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा का पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव हो गया। x यहाँ पर पॉजिटिव था तो यानी कि एफ डैश एक्स इस ब्रांच के लिए हमें पॉजिटिव मिल गया। तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज 0 तो उस केस में ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वहीं पर अगर हम x लेस देन 0 के लिए देखें तो x लेस देन 0 के लिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो पॉजिटिव ही आ गया और x लेस देन 0 तो नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है ना, x लेस देन 0 के बारे में बात कर रहे हैं और बाहर एक माइनस साइन भी यहाँ पर आ गया। तो अल्टीमेटली एफ डैश एक्स अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट कि एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब अगर एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन एफ एक्स के बारे में हम कमेंट ये कर सकते हैं कि फंक्शन 1 हो गया एंड साथ ही साथ फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो गया। वहीं पर अगर हम फंक्शन को देखें तो एट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए यूनिफॉर्म ब्रांच मिल रही है, एक्स लेस देन 0 के लिए भी यूनिफॉर्म ब्रांच हमें मिल रही है। तो अल्टीमेटली अगर हम फंक्शन को देखें तो ये एक यूनिफॉर्म फंक्शन लिखा हुआ है। तो यानी कि ये एक्स की हर वैल्यूज़ के लिए एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। वहीं पर अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये मॉड ऑफ एक्स आ गया और यहाँ पे नेगेटिव साइन और फिर ये x माइनस साइन एक्स आ गया। तो यानी कि ये हमें मिल जा रहा माइनस का f ऑफ x विच इम्प्लाइज दैट कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन भी हो गया। ठीक है,
तो एफ एक्स 1 1 है, नॉन पीरियोडिक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड ऑड फंक्शन है। तो अब अगर ऑड फंक्शन है तो इसकी सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट्स में हो जाएगी। तो यानी कि अब अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर यानी कि माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की रेंज देख लें और अगर हमें फंक्शन की रेंज आर मिल गई तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन की रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो यानी कि ये गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी होगा, अदरवाइज फंक्शन इन टू हो जाएगा। तो एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी, तो एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट हमें मिल गया प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी के लिए ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो फंक्शन की जो रेंज है वो आर हो गई और यहाँ पर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गई। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू भी हो गया। तो यानी कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया।